अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या आपके लगते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा, लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है फुली फिल्ड करके आपको देना पड़ेगा, उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज आपको फोटो देनी होगी, एक आईडी प्रूफ देना होगा, एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो ये देखिए कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे देने ही देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर। अब वो अलग अलग होंगे प्रॉपर्टी में, जैसे कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे आता है आपका अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर इश्यू होगा, तो वो अलॉटमेंट लेटर आप दिखा सकते हो, और स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल दिखा सकते हो। इन केस ऑफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपने घर का जो मेंटेनेंस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, अगर आपका अपना घर है उसको आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करना चाहते हो या उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना चाहते हो, तो आप ये देखना पड़ेगा आपको, मेंटेनेंस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। अब अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी तो आपको टाइटल डीड, कन्वेंस डीड जो होगी वो दिखानी पड़ेगी, एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अप्रूव्ड प्लान कॉपी हो गया, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर हो गया, और उसके अलावा जो भी आपने पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर या सेलर को, तो उसकी जो है जो पेमेंट की रिसिप्ट होगी वो आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो ये देखिए कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स जो है यहाँ पे रिक्वायर होते हैं होम लोन लेने के लिए। अब अकाउंट रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो आपको लास्ट 6 मंथ का अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है। सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट दिखाना पड़ेगा, कोई अगर सेविंग अकाउंट यहाँ खुलवा रखा है उसके आपको स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे लास्ट 6 मंथ के। और अगर आपने पहले कभी लोन लिया है या प्रीवियस आपका लोन चल वगैरह रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है उसका जो लोन आपका चल रहा है उसका स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा 1 साल का। अब यहाँ पे बात आती है जो आप इनकम प्रूफ दिखाओगे, जो सैलरीड के लिए होंगे, आप कोई एप्लीकेंट ऐड कराते हो, गारंटर ऐड कराते हो, तो उसके लिए जो है आप पे इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का कोई भी एक डॉक्यूमेंट इनमें से दे सकते हो। इसके अलावा फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 2 ईयर का नहीं है तो आप आईटी रिटर्न भी दिखा सकते हो 2 फाइनेंशियल ईयर का। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड होंगे, को एप्लीकेंट गारंटर होंगे, उनके लिए क्या जो है इनकम प्रूफ रिक्वायरमेंट होगा, तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जो भी बिजनेस वगैरह वो करते हैं तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आईटी रिटर्न दिखाना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल दिखानी पड़ेगी, टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। अब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपके होते हैं डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हो गए, सीए वगैरह हो गए, तो उन वो लोग को जो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए।